क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है आर्टिकल 356 के बारे में। पूछा गया आर्टिकल 356 को लेकर 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि इनकरेक्ट कौन सी, करेक्ट नहीं बताना है, ध्यान रखिएगा। इसको जल्दी से आप सर्कल में डाल लीजिए। पहली स्टेटमेंट कहती है द प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो क्या होता है, जब भी प्रेसिडेंट रूल को यहाँ पे प्रोक्लेम किया जाता है इंपोज करने के लिए, तो दोनों हाउसेज पार्लियामेंट के जो है इसे अप्रूव करते हैं 1 महीने के अंदर जब इसे इशू किया जाता है। द प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यूज फॉर 1 year व्हेन द प्रोक्लेमेशन इज अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट रूल जो होता है पूरे 1 साल तक चलता है, जब प्रोक्लेम इसको किया जाता है उसके बाद इसके ऊपर अप्रूवल भी आ जाता है। द प्रेसिडेंट रूल कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 year विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। और अगर पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं मिलता है तो प्रेसिडेंट रूल जो है ये इसको एक्सटेंड करना होता है, तो मैक्सिमम 1 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। अगर आपने इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज है उसमें जो लेक्चर्स है वहां पे देखा है इसके बारे में, क्वेश्चन ऐसा हमने डिस्कस किया हुआ है वहां पर, तो अगर वो चीज देखिए तो इसका आंसर करना आपके लिए इजी हो जाएगा। सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश को लेकर हमने न्यूज डिस्कस करी थी जिसमें प्रेसिडेंट रूल के बारे में भी डिस्कशन हुआ था, कोर्ट का भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हुआ था और वहां की जो हाई कोर्ट थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा भी था एक चीज को कहकर। तो वही चीज जो है दोबारा से न्यूज में आई है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ एक बेसिकली आर्ग्यूमेंट जो है वो चला है कंसर्निंग ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। और आप जानते हैं जब हम ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी की बात करते हैं तो उसके कंसर्निंग ही प्रेसिडेंट रूल की भी बात करते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 356 की बात हो रही है जो कि प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताता है। और यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है वो कहती है कि जो प्रोक्लेमेशन है इसके अंदर प्रेसिडेंट की वो दोनों हाउसेस के द्वारा अप्रूव होनी चाहिए। देखिए जो प्रोक्लेमेशन इंपोजिंग प्रेसिडेंट रूल होता है दैट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बट दैट हैज टू हैपन विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। डेट ऑफ इशू से 2 महीने के अंदर उसे आपको क्या करना होता है, 2 महीने के अंदर उसे आपको अप्रूव करना होता है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू कितने टाइम के लिए होता है, देखिए प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यूज फॉर 6 months व्हेन द प्रोक्लेमेशन इज अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस। तो मान लीजिए आपकी दोनों हाउसेस ने इसे अप्रूव कर दिया तो उसके बाद ये 6 महीने तक चलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड जब एक्सटेंशन भी मिलता है इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट एवरी 6 months। तो ये मैक्सिमम 3 साल तक चल सकता है और हर 6 महीने में पार्लियामेंट के अप्रूवल की इसमें जरूरत पड़ती रहती है, ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, इसके अंदर हर 6 महीने के अंदर अप्रूवल लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 year गलत हो जाता है। प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यूज फॉर 1 year व्हेन द प्रोक्लेमेशन इज अप्रूव्ड, नहीं, कितने टाइम के लिए होता है, 6 महीने के लिए होता है। तो तीनों स्टेटमेंट्स गलत होने की वजह से आंसर आपका हो जाएगा सी। तो ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। आंध्र प्रदेश के अंदर ये इशू चल रहा है तो हो सकता है एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए